Hello students, I am Arun Kumar Gaur. Today we will learn about the casting or foundry processes. Generally we think that the casting and the foundry both are the same thing, but the main difference is that casting is the end product of the foundry. Like foundry is a shop in a workshop. This is the main difference between casting and foundry. Okay, let us start. These are the some images. इसमें देखिए यहाँ देखिए कि ये जो मोल्टन मेटल है यहाँ पर इसमें फिल किया जा रहा है, और ये भी फाउंड्री का ही सेक्शन है. इसमें यहाँ पर सैंड जो है उसको मिक्स किया जा रहा है. सैंड की जो मिक्सिंग है, यानी उसमें जो बाइंडर्स होते हैं, एडेसिव्स वगैरह जो रहते हैं, उसको हम पूरा मिक्सिंग करते हैं. ये सब फाउंड्री का सेक्शन है. नेक्स्ट इज इसमें जो सैंड के ये जो एक फ्लास्क ये है और दूसरा फ्लास्क ये है, तो इसमें एक कॉप है. जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉप, और जो नीचे वाला उसको बोलते हैं ड्रैग. और इन दोनों में सैंड फिल की जा रही है. नेक्स्ट इज फर्नेस. फर्नेस में यहाँ पर ये जो मेटल है, मेटल को मेल्ट किया जा रहा है यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट इज इसमें देखो जो मोल्टन मेटल है, ये जो मोल्ड्स हैं उनमें फिल किया जा रहा है पूरा. इसमें भी यहाँ पर भी जो मोल्टन मेटल है उसको हम फिल कर रहे हैं. ये सब फाउंड्री के ही सेक्शंस हैं. नेक्स्ट इज ये हीट ट्रीटमेंट. हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जैसे मेरे ये जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा बना है उसमें मीन्स जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग है तो ठीक है, अदरवाइज हम उस पर फिर हीट ट्रीटमेंट करते हैं. देन उसमें शेप यदि डिफरेंट है, मीन्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे हीट ट्रीटमेंट. और शेप डिफरेंट है, मीन्स उसमें मेटल ज्यादा है, तो उसमें हम क्या करेंगे मशीनिंग प्रोसेस. लाइक मटेरियल रिमूवल जो रहता है वो हम मशीनिंग प्रोसेस में करते हैं. और फाइनली हमें डिफरेंट ये सब प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. ये जितना प्रोडक्ट है ये सब कास्टिंग से बना हुआ है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द टॉपिक इन डिटेल. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो फर्दर, प्लीज subscribe the channel. Now what is foundry? Foundry is a factory where casting are produced by melting molten metal and pouring the molten metal into a prepared mold. Means जो हमारा molten metal होता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मेटल को मेल्ट करेंगे फर्नेस में. उसके बाद में जो मोल्टन मेटल है उसको हम जो कैविटीज जो हमने पहले से प्रिपेयर्ड जो हमारी कैविटीज हैं, कैविटीज कौन सी होती हैं, जो हमारा पैटर्न से बनती हैं. पैटर्न क्या होता है, पैटर्न वो होता है जो हमारे प्रोडक्ट फाइनल बनाना है उसका जो रिप्लिका होता है, दैट इज पैटर्न. ठीक है. तो पैटर्न से हम कैविटी बनाते हैं, कैविटी में हम मोल्टन मेटल को पॉर करते हैं. ये सारा कास्टिंग में फाउंड्री में होता है. और फाइनली जो उसको हम अलाउ करते हैं उसको वो कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, और जो सॉलिडिफाई पीस है दैट इज द कास्टिंग. मीन्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाउंड्री इज कॉल्ड अ कास्टिंग. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कास्टिंग एंड द फाउंड्री. मैंने पहले भी बताया ये ना, सेम चीज है. कास्टिंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाउंड्री. फाउंड्री में काफी सारे सेक्शंस होते हैं. लाइक फर्नेस भी उसी में आएगा जिसमें मेटल को मेल्ट करते हैं, और हमारा जो हीट मतलब पूरा जो मेटल जो कैविटी वगैरह बनाना है, मोल्ड बनाना है, और सैंड की जो मिक्सिंग है वो सब भी इसी में आता है. और आपका जो हीट ट्रीटमेंट है
वो भी इसी में आएगा, टेस्टिंग जो रहेगी वो भी इसी में आएगी, फाइनली जो मशीनिंग वाला पोर्शन है वो भी इसी में आएगा। मीन जो सारा का सारा जो पोर्शन है, जो ये सारा फाउंड्री का पार्ट है, नहीं मशीनिंग इसमें नहीं आएगा, मशीनिंग का अलग पार्ट होगा, ठीक है, अलग मतलब वर्कशॉप का पार्ट है मशीनिंग, बट वो सेक्शन अलग है, ओके। और इसके बाद जो है फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ जो जनरली जो हम कास्टिंग को जो हम पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं, ये सैंड कास्टिंग से। सैंड कास्टिंग में क्या होता है, दो फ्लास्क होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला फ्लास्क है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉप। एक नीचे वाला फ्लास्क है, इसको क्या बोलेंगे, ड्रैग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये ड्रैग है नीचे वाला, इस ड्रैग में हम थोड़ा सा सैंड फिल करेंगे, सैंड को फिल करेंगे, पैटर्न को रखेंगे, ठीक है। पैटर्न जो ये हमारा पैटर्न है, यहां पर हमने पैटर्न को रखा। उसके बाद दूसरा फ्लास्क रखेंगे ऊपर से, यानी कॉप को रखा, और ये अपना जो स्प्रू है, स्प्रू के लिए एक ना वुडन पीस होता है स्प्रू राइजर के लिए, वो हम उसमें प्लेस कर देंगे, देन उसमें फिर से सैंड फिल करेंगे, ठीक है। सैंड फिल करने के बाद में जस्ट फिर उसको थोड़ा सा रीम कर देते, मीन्स रिमिंग मीन्स उसको फ्लैट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जो सैंड है उसको हटा देंगे ऊपर से, जस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। एक रिमर होता है, रिमर से उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देता है। देन उसके बाद में हम ऊपर वाला फ्लास्क हटाएंगे, पैटर्न को निकाल लेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला यानी जो ये कॉप वाला पोर्शन है, कॉप और जो ड्रैग के बीच में जो यहाँ वाला जो पोर्शन, जो ये तो कैविटी बन गई, और यहाँ पर हम इसमें एक गेटिंग सिस्टम बनाएंगे। गेटिंग सिस्टम से जो मेटल जब हम स्क्रू में डालेंगे तो उसके बाद मेटल मेल्ट इसमें ये गेटिंग सिस्टम से होते हुए पूरा कैविटी में आ जाएगा। और इसमें एक चीज रहती है कि जो स्प्रू रहता है, स्प्रू में हम थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा इसको साइज बना देते हैं ताकि मेटल को पोर करना इजी रहे। और जो ये जो रहता है, एक चीज और ध्यान देना, जो स्प्रू है, स्प्रू थोड़ा सा टेपर शेप में रहेगा। ऐसे टेपर शेप में क्यों दिया है हमने इसको? टेपर शेप में इसलिए दिया है ताकि जो मेटल है उसका, जो मोल्टन मेटल है उसका फ्लो प्रॉपर रहे। अदरवाइज क्या होगा, फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमारा जो कैविटी है या जो गेटिंग सिस्टम है वो पूरा डैमेज हो सकता है और मेटल हमारा वेस्ट भी होगा और प्रॉपरली हमारा कैविटी में नहीं जाएगा, वो भी प्रॉब्लम आएगी। और राइजर का क्या काम रहता है? जो राइजर है, राइजर से क्या होता है कि जैसे हमने मेटल इसमें स्प्रू से फिल किया तो उसके बाद में कैविटी में पहले जाएगा, कैविटी के बाद में भी कुछ मेटल राइजर में मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है। हमें कैसे पता चला कि कैविटी फिल हो गई? हमें ये राइजर से ही पता चलता है कि कैविटी फिल हो गई है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो राइजर से थोड़ा सा बाहर निकल आता है। ठीक है, एक तो ये पर्पज हुआ राइजर का। दूसरा पर्पज क्या है राइजर से? राइजर का बेनिफिट ये रहता है कि जैसे मेटल थोड़ा सा कूल होगा तो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, और जैसे श्रिंक होगा तो उसको फिर से मेटल चाहिए, अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब बनेगा। तो राइजर से वो मेटल ऑटोमेटिकली कैविटी में चला जाता है। ओके, और जो इससे हमें एक तीसरा बेनिफिट क्या है कि जैसे कैविटी में इसमें हमारा मेटल जो सॉलिड होगा तो हम कैविटी में अंदर, मोल्ड में अंदर तो देख नहीं सकते, हम कहाँ देखेंगे? राइजर में। राइजर में हमें पता चल जाएगा कि मेटल सॉलिड हो गया है क्योंकि सेम मेटल है। ठीक है, तो राइजर का ये भी बेनिफिट है। तो ये सारा जो पार्ट है ये सारा कास्टिंग में आएगा, और इसमें हम फाइनली जो प्रोडक्ट है इसमें मतलब ऊपर वाला फिर फ्लास्क कॉप को हटाया, जो हमारा कंपोनेंट है
उसको निकालेंगे। कंपोनेंट को निकालने के बाद में उसमें से थोड़ा चिपिंग करके जो आपका राइजर वगैरह है और स्प्रू वगैरह में जो भी मेटल इसमें रहा था उस सबको हम हटा देंगे चिपिंग से। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को पहले फिनिश करेंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद में उसको टेस्टिंग करेंगे कि जितना हमारा रिक्वायरमेंट थी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज वो हमें मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है। सबसे पहले हम उसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद में मान लो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं मैच नहीं कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें हीट ट्रीटमेंट, डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस उस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर उसको टेस्ट करेंगे कि हमारा अब मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तब तक करेंगे जब तक मैच ना हो जाए। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, क्योंकि हमने कुछ अलाउंसेस भी दिए थे, अलाउंसेस दिए हैं तो उसको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको जो है मशीनिंग से रिमूव करते हैं। फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। जो सबसे सिंपल सैंड कास्टिंग प्रोसेस है वो यही है। नेक्स्ट इज, अब इसमें देखो यहां पर यही इसमें सब शो कर रखा है। ये राइजर है, यहां पर स्प्रू है और ये आपका कोर है। कोर का क्या पर्पस होता है? कोर यूज होता है होलो पार्ट्स बनाने के लिए। मीन्स जैसे हमने मोल्ड बनाया तो मोल्ड में कोई कंपोनेंट हमें होलो बनाना है, तो कोर मीन्स कोर क्या रहता है, कुछ एक सैंडी होती है, उसको थोड़ा सा बेक कर दिया जाता है और उसको हम वहां पर प्लेस कर देते हैं जहां पर हमें होलो पार्ट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में जहां कोर रखा है तो मटेरियल वहां जाएगा नहीं, होलो पार्ट बन जाएगा। कोर का यही पर्पस है। ये देखो इसमें इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने मेटल को फिल किया और ये प्रॉपरली यहाँ पर जहाँ पर कोर है वहां पर मटेरियल नहीं आया और बाकी मटेरियल इसमें फिल हो गया। राइजर से थोड़ा सा ऊपर निकला है ये स्क्रू में। फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम चिपिंग करके, जैसे मैंने पहले बताया है, उसको हम निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटा देते हैं। ओके, ये तो है 2 पीस पैटर्न की बात में। मान लो हमारे पास 3 पीस पैटर्न है, तो 3 पीस में एक और फ्लास्क बीच में ऐड हो जाता है, दैट इज नॉन एज अ चीक। उसको हम बोलते हैं चीक। ये तीसरा भी मतलब 3 पीस वाला पैटर्न है, ठीक है। मीन्स एक 3 पीस में बनाना पड़ेगा पैटर्न को अलग अलग। तो उसको लिए हम तीसरा फ्लास्क यूज करते हैं, उसको बोलते हैं चीक, ठीक है। ओके, अब हमने ये सारा प्रोसेस किया। अब स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार टोटल मतलब गो थ्रू हो जाते हैं कि क्या क्या हम करते हैं, मतलब कास्टिंग में कौन कौन सा प्रोसेस यूज होता है। लाइक सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले बनाते हैं पैटर्न। वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल का है, वुड का, मेटल, प्लास्टिक, वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। देन हम सैंड को प्रिपेयर करते हैं एंड कोर्स को। उसके बाद हम मोल्ड को प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा मोल्ड है। मेटल को मेल्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जो मोल्टन मेटल है उसको हम पोर करेंगे कैविटी में। फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा बना उसको क्लीन करेंगे, फिनिश करेंगे। देन उसको टेस्ट इंस्पेक्ट करेंगे, टेस्टिंग करना है। जो रिमूव्स डिफेक्ट्स मीन्स जो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है उनसे हम जो डिफेक्ट्स उसमें रिमूव कर देंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से। जो उसके बाद उसमें वही बताया दोबारा से, और फिर उसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद में फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसका फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है कास्टिंग के? देखो एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो बहुत चीपर है, बहुत सिंपल है, कॉस्टली कम है, बनाना बहुत इजी है। नेक्स्ट, जो डिफिकल्ट शेप्स हैं वो भी हम इजीली इससे बना सकते हैं। और जो लार्ज साइज के जो शेप्स होते हैं, लार्ज साइज के जो कंपोनेंट है, इवन 200 टन तक के भी प्रोडक्ट हम कास्टिंग से बना सकते हैं इन अ सिंगल पीस। सबसे बड़ी बात है सिंगल पीस में हमें कोई वेल्डिंग नहीं करना है, कोई जॉइंट नहीं लगाना है, सिंगल पीस पैटर्न
मतलब सिंगल पीस कंपोनेंट। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस उसमें करना ही नहीं पड़ेगा। जो मेटल्स डिफिकल्ट होते हैं अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से बनाना, उसको हम कास्टिंग से बना सकते हैं। लाइक सबसे मुश्किल रहता है कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन पर अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करना बड़ा टफ हो जाता है बट हम कास्टिंग से उसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे। कुछ लिमिटेशन क्या है कि जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है, सबसे बड़ी बात वो हमें नहीं मिलती, उतना ज़्यादा नहीं मिलती, उसको मशीनिंग करना पड़ता है। दूसरा, सरफेस फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट वो भी अच्छा नहीं मिलता। उसके बाद फिर से वही सब ट्रीटमेंट करो, उसको फिनिश करो, मशीनिंग करो। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि उसमें जो ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे सीएनसी मशीन है फटाफट हो जाएगा, बट कास्टिंग ऐसा नहीं है। सीएनसी में आपको बहुत कम लोग चाहिए, ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए। ठीक है, बट कास्टिंग में लेबर ज़्यादा चाहिए। एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टर्बाइंस, पावर जनरेटर्स, रेलवेज, एग्रीकल्चर, एयरक्राफ्ट, सैनिटरी फिटिंग्स, सब। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ कास्टिंग यूज़ नहीं हो रहा है? बहुत सारे प्लेसेस पर यूज़ हो रहा है। ओके, और जो नोट्स हैं इसके, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।